अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अमरीन लियाकत है और मैं आज अपने ब्रांड रीन्स कलेक्शन टेल्स ऑफ फुनसाको में प्रेजेंट कर रही हूँ। मेरा मेन मकसद ये था कि मैं अपने इस ब्रांड के थ्रू कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स को बनाऊँ जो कि ट्रेडिशनली हो और हमारी जो हुंज़ा की नॉर्थ की जो हमारी कल्चर एम्ब्रॉयडरी है उसको रिवाइव करवाऊँ मॉडर्नाइज वे में। और मैं इस ब्रांड के थ्रू या इस प्रोजेक्ट के थ्रू कुछ ऐसा करना चाहती हूँ कि मैं अपने सोसाइटी में जितने भी हमारी ख़वातीन हैं जिनके पास अर्निंग नहीं है, एजुकेटेड नहीं है, उनके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, ये स्किल हमारे एरिया में हर किसी के पास है और अल्हम्दुलिल्लाह दे आर डूइंग वेरी वेल। तो मैं चाहती हूँ कि वो इस चीज़ पे फोकस करें, इस चीज़ के थ्रू अपने आप को सोसाइटी में एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे लेकर आएँ। साथ ही साथ में आज यहाँ पे एज अ विनर करांदाज की तरफ से और रूपानी फाउंडेशन की तरफ से मुझे इनवाइट किया गया, जो मुझे अप्रिशिएट किया गया, वो मेरे लिए बहुत ही एक इंकरेजिंग एक मोमेंट था। और मैं अगेन करांदाज का और रूपानी फाउंडेशन का थैंक यू करूँगी कि मुझे इस काबिल समझा कि मैं इस ग्रांट को रिसीव कर सकती हूँ। मेरा नाम वकासुल हसन है, मैं CEO करांदाज हूँ। करांदाज एक इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है जो कि गवर्नमेंट ऑफ UK और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने फंड किया है कि हमारा मैंडेट प्राइमरीली है फाइनेंशियल इंक्लूजन ऑफ इंडिविजुअल्स इंक्लूडिंग विमेन एंड बिजनेसेस और एंटिटीज़। सो इन लाइन विद आवर मैंडेट एक एक्टिविटी यहाँ पे हमने रूपानी फाउंडेशन के साथ प्लान की थी, जिसमें थ्रू ए वेरी कॉम्प्रहेंसिव एंड एलैबोरेट कंपैरेटिव प्रोसेस फ्रॉम 100 एप्लीकेंट्स इनिशियली, देन शॉर्टलिस्टेड टू 35 एंड देन फाइनली टू 5 हमने ग्रांट्स अवार्ड की हैं। बहुत प्रोफेशनल काम किया है रूपानी ने और हमारी विमेन वेंचर्स की जो टीम है बहुत एक्साइटेड है कि हम एक यहाँ पे सीड कर रहे हैं इनोवेशन को। चीफ सेक्रेटरी साहब यहाँ मौजूद थे, उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि वो भी ग्रांट्स देना चाहते हैं। सो ही वुड लाइक टू यूज़ दिस टेम्पलेट फॉर द ग्रांट्स दैट गवर्नमेंट वुड प्रोवाइड to women entrepreneurs. So I'm quite excited about it and I'm quite grateful to the sponsors and the partners on ground that we are making this happen. Thank you very much. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रूही गुल है, मेरा ताल्लुक़ दियामर चिलास से है, मैं चिलास की बेटी हूँ। मैं चिलास में 2010 से एजुकेशन पे काम कर रही हूँ। स्टार्ट हमने ECD से लिया था 2010 में और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ECD को अच्छा रिस्पांस मिला, वहाँ के लोगों ने सराहा हमें और अभी हमारा स्कूल जो है वो मिडिल हाई तक ग्रो कर गया है। और दियामर जैसे कि आप लोगों को पता है कि वहाँ पे काम करना एज सच अदर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ GB ईज़ी नहीं है, हमारे लिए बहुत सारे चैलेंजेस हैं, सोशियो कल्चर इश्यूज़ हैं, रिस्ट्रिक्शंस हैं हमें, तो लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह दियामर में हमने सर्वाइव किया चैलेंजेस को फेस करते हुए, क्योंकि मैंने वहाँ पे काम करना है, हमने अपने डिस्ट्रिक्ट में अपने ख़वातीन के लिए काम करना है, बच्चों के लिए काम करना है। हमारे पास इस वक्त 1000 से ज़्यादा इनरोलमेंट्स हो चुकी हैं, जिसमें 40+ बच्चियाँ हमारे पास जो हैं वो फ्री एजुकेशन ले रही हैं, क्योंकि वहाँ पे पेरेंट्स जो है वो बच्चों पे इन्वेस्ट करते हैं लेकिन बच्चियों के एजुकेशन पे इन्वेस्ट नहीं करते। तो उन बच्चियों को हमने फ्री रखा है, उन बच्चियों को हम वही क्वालिटी दे रहे हैं जो बाकी बच्चों को दे रहे हैं हम। जो अभी रूपानी फाउंडेशन की तरफ से हमें ग्रांट मिला है, उस ग्रांट को हमारे पास ECD के लिए हम LEDs लेंगे बच्चों के लिए, ECD मटेरियल हम लेंगे बच्चों के लिए, और हमारे पास रेंटेड बिल्डिंग है, उसमें हमारे पास क्लासरूम्स बहुत कम हैं, तो हम चाहेंगे कि 1-2 हम शेल्टर क्लास बनाएं, जो बच्चे हमारे बाहर बैठे हुए हैं उनके लिए हम शेल्टर प्रोवाइड करें। तो थैंक यू कारसाज, थैंक यू रूपानी फाउंडेशन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शमीम बानो है और मैं कोरगा कारपेट वीविंग सेंटर में काम करती हूँ। हमने 1998 में काड़ो से ट्रेनिंग लिया था। काड़ो ने ट्रेंड किया था हमें 30 ख़वातीन को कारपेट वीविंग की, थ्रेड डाई की और डिज़ाइनिंग की। कोई 5 साल हमने काड़ो के साथ काम किया, फिर उन्होंने हमें हैंड ओवर किया। अभी हम ख़वातीन ख़ुद चला रहे हैं, हमारा अभी अपना ये बिज़नेस है, हम 5 ख़वातीन जो है ऑनरशिप हमारे पास हैं। तो अभी हमने मज़ीद ख़वातीन को रखा हुआ है जो घरों में भी काम करती हैं और कुछ ख़वातीन सेंटर में आके काम करती हैं। अभी रूपानी के जो ग्रांट है उसके लिए हमने अप्लाई किया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा उसमें नाम आ गया है। तो हम शुक्रिया अदा करते हैं रूपानी फाउंडेशन का भी, उन्होंने हमें मौका दिया है कि हम मज़ीद ख़वातीन को आगे लाए, उनको ट्रेंड करें, उनको भी उनका भी हो जाए एक इनकम का ज़रिया।
ابھی جو ہے اس دور میں مرد اور خواتین جب تک مل کے کام نہ کریں کام نہیں چل سکتا ہے، اور ہم مزید چاہتے ہیں کہ ابھی جو ہمیں گرانٹ ملے گا ہم مزید خواتین کو ٹرینڈ کریں گے، کچھ مٹیریل ہم لیں گے، کچھ مشینیں ہم لیں گے اور مزید خواتین کو آگے لائیں گے۔ میرا نام تنزیلہ حاجت ہے اور میں گاہکوچ سے تعلق رکھتی ہوں۔ میں جو سینٹر چلا رہی ہوں لٹل اینجلس ڈے کیئر اینڈ ایسیڈی سینٹر گاہکوچ، پچھلے 9 سالوں سے میں اپنا سینٹر چلا رہی ہوں۔ آج کل ہر ماں باپ کام پہ نکل جاتے ہیں تو ان کے چھوٹے چھوٹے بچے گھروں میں ہوتے ہیں اور ان کو اس طرح کی کیئر نہیں ملتی جو اس وقت کے تقاضے کے مطابق ان کو ملنی چاہیے۔ تو اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ ان پیرنٹس کی مدد کی جائے، تو میں نے اس حوالے سے ایک چھوٹا سا سینٹر اپنے گھر کے اندر کھولا اور اس کا اتنا اچھا آؤٹ پٹ نکلا کہ مجھے دوسرا بلڈنگ بھی رینٹ پہ لینا پڑا۔ تو آج مجھے روپانی فاؤنڈیشن اور کرن داس کی مدد سے گرانٹ ملا ہے۔ میری کوشش یہی ہوگی کہ میں اس گرانٹ کو ڈے کیئر جو سروس ہے اس کے اوپر یوٹیلائز کر سکوں اور اس کو بہتر وے میں انجام دے سکوں، اور جس چیز کی نیڈ ہوتی ہے ڈے کیئر میں بچوں کو جس طرح کی روم چاہیے ہوتی ہے، جس طرح کی کلرنگ چاہیے ہوتی ہے، جس طرح کے ٹوائز چاہیے ہوتے ہیں، اسی حساب سے میں اس چیز کو مینیج کرنے کی کوشش کروں گی۔ تو میں روپانی فاؤنڈیشن اور کرن داس کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ نے ہمیں اس گولڈن اپرچونٹی سے نوازا۔ تھینک یو سو مچ۔ روپانی فاؤنڈیشن اور کرن داس کے مابین ایک معاہدہ ہوا جس کے تحت گلگت بلتستان کے جو خواتین انٹرپرینیورز ہیں ان کو ہیلپ کرنا، ان کو سپورٹ کرنے کے حوالے سے ایک کمپٹیشن ہوا جس میں 100 سے زیادہ خواتین انٹرپرینیورز نے حصہ لیا، اور باقاعدہ سیکروٹنی کے تحت ایک پورے پروسیس کے تحت 5 بیسٹ انٹرپرینیورز کو ایوارڈ دیا گیا، اور یہ بڑی خوشائند اور انکریجنگ ہے، چونکہ گلگت بلتستان آپ دیکھیں ان ابسینس آف کمیونیکیشن اور جو دوسرا صنعتی انفراسٹرکچر ہے یہاں نہ ہونے کے برابر ہے۔ یہاں ٹورزم روز بے روز اس کو فروغ مل رہا ہے، گورنمنٹ آف گلگت بلتستان کی بھی کاوشیں ہیں، اور خواتین کو آگے آنے کے لیے ان کو انکریج کرنا بہت ضروری ہے۔ یہاں پہ بے روزگاری بہت زیادہ ہے۔ ظاہر حکومت ایک ہی ادارہ ہے جس کے پاس اتنے جابس یا اتنے نوکری کے مواقع نہیں یہاں کے لوگوں کے لیے، اور جو روز بروز آبادی اور یوتھ کا جو بلج انکریز ہو رہا ہے، تو بہت ضروری ہے جی کہ ہم اپنے یوتھ کو خصوصاً خواتین کو کاروبار کی طرف راغب کریں۔